श्रीमद् भागवत कथा भाग 70। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। स्कंध दूसरा अध्याय छठा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हें मैं क्या बताऊं, मैं सनक सनकादि सभी देवता, पृथ्वी के सभी प्राणी, चंड चेतन जड़ चेतन, वृक्ष नवचर जलचर पशु पक्षी इत्यादि समस्त विश्व उन्हीं विराट पुरुष का स्वरूप है। जगत में जो जो रूप रंग दिखता है उसमें उसी परमात्मा को देखो। जैसे सूर्य एक ही स्थान पर रहकर स्वयं को भी प्रकाशित करता है और दूसरों को भी, उसी प्रकार परमात्मा अपने ही स्थान पर रहकर अपने आप को और सभी को अभिव्यक्त कर रहा है। इस बात को जिसने जाना वही मोक्ष का अधिकारी है। भगवान के अंश मात्र से ही सारा जगत निवास करता है। विराट पुरुष के ही अंग माने जाने वाले भू भुवस्व लोक में गृहस्थों का वास है। इनके ऊपर महजन तपलोक, जिसमें ब्रह्मचारी सन्यासी देवता ऋषि मुनि इत्यादि रहते हैं। नीचे के तल अतल आदि लोकों में नाग दैत्य इत्यादि निवास करते हैं। शास्त्रों में साधकों के लिए दो मार्ग बताए हैं। पहला सकाम पुरुषों के लिए अविद्या रूपी कर्म मार्ग, दूसरा निष्काम पुरुषों के लिए विद्या रूपी उपासना मार्ग। पहले का फल भोग है और दूसरे का मोक्ष। मनुष्य इन दोनों में से कोई एक मार्ग अपनाता है, परंतु भगवान दोनों के ही आधार हैं, दोनों ही भगवान द्वारा प्रेरित हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं अपने निर्माण के बारे में बताते हैं कि विराट पुरुष की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, उसी से मेरा जन्म हुआ। उस समय और कुछ नहीं था, केवल वह विराट पुरुष ही थे। मैंने अपने जन्मदाता भगवान का यजन पूजन करना चाहा। यज्ञ करने के लिए मैंने उन विराट पुरुष से ही सारी सामग्री एकत्र की। यज्ञ की वस्तुएं ही नहीं, मंत्र इत्यादि भी मैंने उस विराट पुरुष से ही प्राप्त किए। इसके बाद तुम और तुम्हारे भाई सनक सनकादि निर्मित हो गए। तुम लोगों ने भी उस भगवान की आराधना अपने हृदय में ध्यान के द्वारा की। तत्व का प्रतिपादन, हम अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं। जो मानसिक पूजा करते हैं वे भावना करते हैं कि हम भगवान की पूजा आरंभ कर रहे हैं। बहुत सुंदर रत्न जटित सिंहासन है, उस पर भगवान को विराजमान कराया, फिर उससे चरण कमल धोए, पहले गंगा जल से, फिर दूध से, फिर स्वच्छ जल से, फिर उन्हें दिव्य वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए। फिर सारी उपासना हम अपने हृदय में भावना करते हुए ही करते हैं। हमारे मन का एक ही बाग हमारा इष्ट देव बन जाता है, दूसरा पुष्ट और तीसरा पूजा करने वाला। इन विविधताओं का आधार तत्व ही है हमारा मन। उसी प्रकार जगत में हमें जितनी भी विविधताएं दिखती हैं उनका आधार एक परमात्मा ही है। उसी ने ही इतने रूप रंग धारण किए। वही कर्म बना, वही कर्म करने वाला। एक बात समझ में आ जाए तो यत यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधना। इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, यत करोषि यदश्नासि यज्जो होसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यहाँ सवाल यह नहीं कि तुम क्या खाते हो, क्या नहीं करते हो, क्या करते हो, तुम जो भी करते हो वह सब मुझे अर्पण कर दो। इस प्रकार उपासना के द्वारा हम भगवान का नाम स्मरण और उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण हैं, उन्हीं की प्रेरणा से इस संसार की रचना कर रहा हूँ। उन्हीं के अधीन रहकर रुद्र इनका संहार करते हैं। उन्हीं की शक्ति विष्णु का रूप लेकर जगत का संचालन करती है। मैं नित्य निरंतर बहुत उत्कंठा यानी प्यार और लगन से भगवान का स्मरण करता रहता हूँ और उसी में मग्न रहता हूँ। भगवान के स्मरण में मग्न रहने के कारण न मेरी वाणी असत्य होती है, न मन में असत्य संकल्प आते हैं।
इसलिए मेरी इंद्रियां भी कुमार्ग पर नहीं जाती। न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः। न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदौ तकण्ठ वैकण्ठ्यवता धृतो हरिः। ब्रह्मा जी ने अपने मन को पूरी तरह परमात्मा को समर्पित कर दिया, इसलिए उनकी वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा है। वे जो बोलते हैं वो कभी असत्य नहीं होता, जो भी संकल्प करते हैं वो गलत नहीं होता, अर्थात पूर्ण होता है। इसलिए वे जगत का निर्माण कर पाते हैं। ज्ञान प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति वह है जिसमें उपदेश की दुर्गंध तक न हो। यहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं कि उनकी महत्ता क्षमता का आधार क्या है। हमें इससे जो समझना है वो समझ ले, जो ग्रहण करना है वो ग्रहण कर ले। हम चाहते हैं हमारे जीवन में भी साधु संतों का आनंद हो, लेकिन अपने गृहस्थ जीवन में जो गड़बड़ी हम करते हैं वो सब चलता रहे। जब साधु संत हमें भगवान के बारे में कुछ बताते हैं तब भी हम ये कर टस से मस होने को तैयार नहीं होते। वे तो भगवान थे, उन्होंने ऐसा किया तो क्या, वे तो कर सकते हैं। हम तो गृहस्थ हैं, हम गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। गृहस्थ गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा। कहने वाले को अपने दुख को स्वीकार करते हुए यह भी मान लेना चाहिए कि गृहस्थ दुखी नहीं होगा तो कौन होगा। जब हम साधना करना प्रारंभ करते हैं तो एक ही बात को लेकर बड़े परेशान होते हैं। हमारा मन हमारे काबू में नहीं, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं, हमारी वाणी से जो निकलता है उसे कोई सुनता नहीं। हम क्या करें। इतने दिनों से मैं बार बार यही कहता हूँ, भागवत शास्त्र का निचोड़ भी यही है। अपने क्रोध और दुख को भी सही मत ठहराओ, लेकिन यदि मन और इंद्रियां वश में नहीं आते तो इनसे झगड़ा करना छोड़ दो और भगवान के गुण कीर्तन में लगा दो। जो वाणी भगवान के नाम कीर्तन में लग जाती है उससे असत्य निकलता ही नहीं। जैसे ब्रह्मा जी स्वयं अपनी वाणी से विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सत्य संकल्प हूँ। तात्पर्य यह है कि उनके संकल्प में परमात्मा के अलावा और कुछ भी किसी का महात्म्य नहीं है। हम जगत के बारे में संकल्प करते हैं तो वह असत होता है। हम शत्रु के बारे में संकल्प करते हैं तो वो असत होता है। इसी प्रकार जब हमारी संपूर्ण इंद्रियां परमात्मा को समर्पित हो जाएंगी तो उनके द्वारा भोग नहीं योग होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने बारे में बताकर परोक्ष रूप से हमें ये साधना की बात समझा दी। ब्रह्मा जी ने उपरोक्त प्रसंग के द्वारा अपने ऊपर नियंत्रण का विधि बताई। अपने मन और इंद्रियों को भगवान में लगाओ। अब दूसरा प्रसंग आया है तपस्या का। कहते हैं मैं वेदों में मूर्ति हूँ, अर्थात सभी वेद मूर्तिमान रूप में मुझ में ही हैं। मेरा जीवन तपस्यामय है। मैंने तपस्या से अष्टांग योग के द्वारा प्रजापति इत्यादि जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं उन्हें अपने वश में कर लिया, लेकिन परमात्मा के मूल तत्व को नहीं जान सका। हम सभी देवता उनके अवतार की लीला का ज्ञान किया करते हैं, फिर भी अपने तत्व को नहीं जानते। उनकी माया की शक्ति अपार है, वे स्वयं भी अपनी महिमा को नहीं जानते। ऐसे जो भगवान हैं जिनको कोई जान समझ नहीं सकता, उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है, जिनके द्वारा भक्तों का कल्याण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।